मैं पंडित रजनीकांत पाठक, ज्योतिष उपचार केंद्र, बोकारो स्ट्रीट झारखंड से बोल रहा हूँ। अभी बहुत आदमी का क्वेश्चन आ रहा है कि शंख शंख कितनी बार बजानी चाहिए और शंख के बजाने से क्या फायदा होता है। शंख हर एक आदमी को मालूम है कि शंख जो है, जो समुद्र मंथन हुआ उस समय शंख भी एक निकला है। तो वो शंख जो है सो दक्षिणवर्तीय शंख, दक्षिणवर्ती शंख का मतलब होता है जिसका कि माउथ दाहिने साइड में हो। वो जो है सो बजाने वाला नहीं, वो बजता नहीं है। वो सिर्फ जो है सो रखते हैं, आपको जनरली हम लोग रखवाते हैं दिवाली के दिन। उसमें अगर चावल भर के रखते हैं, आप चावल भर के रखिए, दिवाली के दिन चावल भर के रखिए, उसमें कोई सिक्का रखिए, गोल्ड का रखिए या सिल्वर का रखिए, और उसमें चावल डाल दीजिए और चावल डाल करके भर के उसको उजला या पीला या लाल रेशम कपड़ा में बांध करके विधिवत दिवाली के दिन पूजा करके उसको अपने पूजा स्थल पर रखिएगा। इससे धन लक्ष्मी की आगमन होगी और आपको साल भर किसी तरह का बीमारी नहीं होगी। इसको बोलते हैं दक्षिणवर्ती शंख। और किसी आदमी को कोई बीमारी रहता है तो उसमें गंगा जल भर दीजिए या जल भर दीजिए और भर करके अपना देवी देवता का नाम लीजिए, ईश्वर इश्क है, और उसको जिसको बीमारी है उसको पिलाने से उसमें जो है सो जो भी रोग कष्ट होगा उसमें उसकी समाप्ति होती है। तो ये आपका हुआ दक्षिणवर्ती शंख। और जो वहाँ आता है शंख जिसको हम लोग बजाते हैं, ये इसका मुंह रहता है लेफ्ट साइड, इसका मुंह रहता है बायां साइड, इसको हम बजाते हैं। ये भी समुद्र में मिलता है, ये भी समुद्र में ही मिलता है। तो अगर हम शंख बजाते हैं, शंख बजाने से जो भी निगेटिव होगा वातावरण में, वो निगेटिव को जो है सो पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा। और जितना दूर तक इसका आवाज़ जाएगा उतना दूर तक एटमॉस्फेयर में साउंड एनर्जी से जो भी अगर कहीं 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 भी अगर किसी तरह का बैड एलिमेंट है, निगेटिव है, किसी भी माने अब बैड आत्मा का है प्रवेश है, या कहीं भी किसी तरह का कोई आदमी को कोई रोग पड़ रहा है, किसी भी आदमी कोई प्रॉब्लम होता है, यहाँ तक कि आदमी मरने वाला है, उस समय भी कहीं भी शंख अगर बजाते हैं तो इसमें जो है सो इसका जो है सो जो भी निगेटिव होगा जो भी उसमें कन्वर्ट करके पॉजिटिव में होगा। पहले महाभारत में भी था शंख बजाने के लिए। शंख बजाने के लिए जब कि शंख बजाने के लिए जब उस समय जो है लड़ाई शुरू होती थी, उस समय भी शंख बजा दिया जाता। शंख जब बजा दिया गया तो लड़ाई शुरू हो गया, और सूर्यास्त के पहले फिर शंख बजा दिया गया तो जितने सेना जहाँ लड़ाई बंद हो जाती थी। इसीलिए शंख का बहुत बहुत बड़ा महत्व है। पूजा हम लोग करते हैं तो पूजा जब भी करते हैं तो पूजा वूजा करने के बाद जैसे जिस विधि से आप पूजा करते हैं, पूजा करके हर देवता का आह्वान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जो भी फूल बेलपत्र जो भी चढ़ाते हैं, आप षोडशोपचार बोलते हैं, उसको करने के बाद को शंख भी बजाना चाहिए। और शंख बजाने से शंख बजाइए और शंख बजा के शंख को बढ़िया धो करके फिर आप बढ़िया से रख दीजिए। तो ये अगर बजाते हैं तो इसमें जो है सो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। दूसरा, आप शंख बजाने से आपको लंग्स का जो बीमारी होगा वो ठीक होगा, हार्ट का जो बीमारी होगा वो ठीक होगा, चेस्ट का जो बीमारी होगा वो ठीक होगा। ये सब इसमें फायदा करता है। तो शंख बजाने से आपको जो भी दूषित वातावरण है वो सब जगह शुद्ध हो जाएगा, और घर में या परिवार में या कहीं भी दुकान में अगर बजाते हैं तो उससे जितना निगेटिविटी खत्म होकर पॉजिटिविटी में गेन हो जाएगी। तो शंख आदमी को बजाना चाहिए। शंख जब भी बजाइए, शंख को पहले धो लीजिए, अगर गंगा जल है तो दी बेस्ट है, तो शंख को धो लीजिए, धोने के बाद शंख को बजाइए और फिर उसको जो है धो करके रखिए। शंख बजाने का शंख 3 ही बार बजाना चाहिए। शंख 3 ही बार 3 बार क्यों बजाना चाहिए? इसका ये है कारण कि शंख 3 बार इसी बताते हैं कि हम लोग के देवी जो देवता हैं उसका 3 ही रूप है। 3 रूप का मतलब क्या हुआ? एक हुआ ब्रह्मा जो कि हम लोग को जन्म देते हैं, दूसरा विष्णु भगवान जो पालन करते हैं, और तीसरा शिव आदमी के मारते हैं हमारा। तो एक हुआ ब्रह्मा, एक हुआ विष्णु, एक हुआ आपको शिव। तो 3 ही बार शंख बजाना चाहिए। 3 बार शंख बजाते हैं तो ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हो गए, विष्णु जी भी प्रसन्न हो गए, साथ साथ शिव जी भी प्रसन्न हो गए। तो अगर शंख बढ़िया से बजाते हैं, शंख की ध्वनि जहाँ तक जाएगी, शंख की ध्वनि जहाँ तक जाएगी, तो अगर किसी आदमी को
प्रेत बाधा है, किसी आदमी को भूत प्रेत का डर लगता है, किसी आदमी को डर अगर सपना देखने में आता है, सपना बराबर दिखाई पड़ता है, तो उस किसी भी आदमी को अगर शंख की ध्वनि उसके कान में जाएगी तो जितने ये सब भूत प्रेत का जो भी तरह का निगेटिव है वो खत्म होगा और उसको शांति मिलेगी। शांति मिलेगी और जितना दूर तक इसका आवाज़ जाएगा उतना तक का जो वातावरण है उतना तक डिस्काउंट जाएगा, उतना तक घर में जो जो निगेटिविटी होगी, जहाँ जहाँ अशांति होगी वहाँ वहाँ शांति मिलेगी। इसीलिए प्रत्येक हिंदू धर्म में आदमी को शंख बजाना चाहिए, प्रत्येक हिंदू धर्म में शंख बजाना चाहिए। और शंख बजाने के बाद फिर शंख जब बजाते हैं तो फिर शंख बजाने के पहले बोला धो लीजिए और बजाने के बाद भी शंख को धो लीजिए। और धोने के बाद फिर शंख को कपड़ा में बंद करके रखिए। कपड़ा के लिए सिल्क का कपड़ा है तो दी बेस्ट है, उजला कपड़ा भी हो सकता है, लाल कपड़ा भी हो सकता है या पीला भी कपड़ा हो सकता है। तो किसी भी कपड़ा में बंद करके उसको ऐसे रखना है, उसका मुंह जो है सो दीवार के साइड में हो, दीवार के साइड में हो। और जब भी शंख बजाइए तो कोशिश कीजिए कि आपका पहले पूजा स्थल से शुरू कीजिए और जितना आपका घर है हर एक घर में शंख बजाइए, हर एक घर में शंख बजाइए। और ये देखिए कि शंख 3 ही बार बजना चाहिए। तो ये आप शंख बजाते हैं तो आपके घर में हर एक तरह की सफलता मिलेगी। और जितना देवी देवता को हम पूजा करेंगे तो शंख बजाने देवी देवता प्रसन्न होते हैं। तो जो प्रश्न था आदमी को शंख कै बार बजाना चाहिए थे, तो शंख को 3 बार बजाना चाहिए। पहले बता रहे हैं ब्रह्मा के नाम पर, ब्रह्मा जी पर एक, विष्णु जी और शिव जी के नाम। तो शंख अगर 3 बार बजाते हैं तो आपके घर में किसी भी तरह का अगर वातावरण दूषित है तो उसमें सफलता मिलता है। तो प्रत्येक हिंदू घर में शंख बजाना चाहिए। शंख बजाने से हर एक आदमी को लाभ ही है, इसमें हर एक आदमी को लाभ है और हर एक आदमी को सफलता मिलेगी और माइंड भी कंसंट्रेट रहेगा, माइंड भी कंसंट्रेट रहेगा। अगर किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करके आप शंख बजाते हैं 3 बार तो हर एक काम में सफलता मिलेगी।